नमस्कार और ओम शांति। प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी के इस एपिसोड में मैं बीके आशीष आपका स्वागत करता हूँ। पेरेंटिंग एक बहुत सुंदर आर्ट है और इस आर्ट को सीखना है, और अगर नहीं सीखेंगे तो यही पेरेंटिंग हमारे एंजाइटी और हमारे टेंशन का कारण बन सकता है। तो आज हमारे पास एक बहुत सुंदर क्वेश्चन आया है पेरेंटिंग के बारे में, जिसका आंसर करने के लिए हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर सरिता दीदी। दीदी, आपका स्वागत है फिर से एक बार इस एपिसोड में। ओम शांति। दीदी, एक पेरेंट ने हमें एक क्वेश्चन पूछा है कि उनका बच्चा बहुत चंचल है, वो एक जगह पर नहीं बैठ सकता है। तो एक जगह पर बैठ के पढ़ाई करना तो बहुत दूर की बात है। तो इस पेरेंट को उसको देख के बहुत एंजाइटी होती है, बहुत टेंशन आता है कि ये पढ़ेगा कैसे, बड़ा कैसे होगा। तो उन्होंने ये प्रश्न पूछा है कि ऐसी सिचुएशन में क्या करे कि वो पढ़े। ऐसी मेरी इच्छा तो है, लेकिन वो बैठ नहीं पा रहा, मैं देख रही हूँ कि वो नहीं कर रहा है। तो उस ऐसी सिचुएशन में क्या करे, कैसे इसको हैंडल करें? हम समझ सकते हैं कि आज न्यूक्लियर फैमिली है और देर इज ओनली वन चाइल्ड और टू, राइट। और ऐसे इसमें जहां हमारी सारी अपेक्षाएं उस बच्चे से लगी रहती है और उसमें बच्चा नहीं पढ़ रहा है, तो इट्स नेचुरल पेरेंट का चिंतित होना। लेकिन हम इस समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? जब हम बार बार ये कहते मेरा बच्चा नहीं पढ़ता, मेरा बच्चा नहीं पढ़ता है, तो हम कौन सी एनर्जी हम स्प्रेड कर रहे हैं, कौन सी एनर्जी चारों ओर फैला रहे हैं? बच्चा नहीं पढ़ता है, नेगेटिव एनर्जी। फिर हम जाकर अपने पेरेंट्स को बताते हैं, फिर अपने फ्रेंड्स को बताते हैं, तो अभी सभी मिलकर उस बच्चे के लिए कौन सी एनर्जी फैलाते हैं? इनका बच्चा नहीं पढ़ता, नहीं पढ़ता। नाउ चेंज योर एनर्जी, और उसी के लिए चेंज योर थॉट्स। कौन से थॉट्स थे? जिससे ऑटोमेटिक बच्चे की जो कमजोर स्मृति है ना, कि मुझे नहीं पढ़ना, मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, वो उसकी खत्म हो जाएंगे। तो उसके लिए सबसे पावरफुल थॉट मन के अंदर, मेरा बच्चा अच्छी तरह से पढ़ रहा है, मेरा बच्चा इंटरेस्ट से पढ़ रहा है। फर्स्ट ईयर थॉट। अभी बार बार ये थॉट रिपीट करो, उस थॉट के साथ साथ बच्चा पढ़ रहा है इसे विजुलाइज भी करो। अभी सेम थॉट आप अपने पेरेंट्स को भी दो कि यस, बच्चा पढ़ रहा है, इंटरेस्ट से पढ़ रहा है। अपने फ्रेंड्स को भी बोलो। आप में से कई कहेंगे दिस इज जस्ट इमेजिनेशन, दिस इज नॉट रियलिटी। यस, आई नो। लेकिन उस रियलिटी को जो अभी प्रैक्टिकल में है उसको बदलने के लिए इमेजिन तो करना पड़ेगा ना, एनर्जी तो क्रिएट करनी पड़ेगी ना। तो पहले हम वो पॉजिटिव एनर्जी को जनरेट करते हैं, राइट। तो पहले जैसी स्मृति वैसी स्थिति। सेकंड, अभी हम और कुछ ऐसी बातें करते हैं कि जिससे बच्चे के अंदर जो चंचलता है वो जैसे थोड़ा स्थिर हो जाएगा, शांत हो जाएगा। हम बच्चे को पानी, दूध, चाय देते हैं, राइट। तो ये पानी देते समय भी उस पानी को भी हम चार्ज करें, क्योंकि ऐसे कहते हैं कि वाटर, लगभग हम जो उसके साथ बोलते हैं, जो उसके लिए सोचते हैं, वो सारी मेमोरी, 75% मेमोरी तो भी वो पानी क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। तो अभी वो पानी जब हम बच्चे को देने जा रहे हैं, पानी, चाय, दूध, जो भी, तो अब यही सोचे कि आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहे हो, आप इंटरेस्ट से पढ़ रहे हो, और इसी के साथ बच्चे को पानी देना है। इवन आप भोजन बना रहे हो घर में, आप सारी फैमिली के लिए बना रहे हो, लेकिन अभी उस भोजन को भी आपको क्या करना है, उस भोजन को एनर्जी देना है, उस भोजन को चार्ज करना है। भोजन में जब आपको सब्जी बना रहे हैं, दाल बना रहे हैं, चम्मच उसमें हिला रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, बहुत सुंदर थॉट के साथ ध्यान में रखना, हमारे विचार भोजन में मसाले की तरह उतर जाते हैं। तो हम अभी चिंताग्रस्त होकर भोजन नहीं बनाए, शुभ चिंतन के साथ भोजन बनाए। अभी कौन सी शुभ चिंतन वाली बात? ओ परमात्मा, ये भोजन मैं आपके लिए बना रही हूँ,
ओ परमात्मा, आप पवित्रता के सागर हो। आपकी पवित्रता की किरणें इस भोजन में फैल रही है और ये भोजन इतना शक्तिशाली बन रहा है, जो भी इसे खाएगा उसे सद्बुद्धि मिलेगी, उसका मन बड़ा शांत हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। फिर आप वो भोजन परमात्मा को भोग लगाकर अपने बच्चे को दीजिए, बहुत प्यार से, जैसे आप उसको प्रसाद दे रहे हो, क्योंकि आप जब भगवान की याद में बनाते हो ना, तो वो प्रसाद बन जाता है। और बड़े विश्वास के साथ कि ये भोजन उसके मन को बड़ा शांत, शुद्ध, स्थिर कर रहा है। अभी जब हम इन 3-4 बातों का ध्यान देते हैं, तो नेचुरली इसका इफेक्ट बच्चे पर आएगा। और यस, लास्ट, हम अपने घर का जो एरिया है, घर का जो स्थान है, उसे एक पॉजिटिव एनर्जी जोन बनाएं। बच्चे का मन स्टडी में लगना चाहिए। इसके लिए हम स्थान भी ऐसे बनाए, अगर हम खुद टीवी देखते होंगे, हम खुद अपने मोबाइल पर बैठे हैं, या हम खुद औरों के साथ बातें कर रहे हैं, या बच्चे के साथ भी बार बार हम उसे टोक रहे हैं, तो इट बिकम्स अ नेगेटिव एनर्जी। उसके बजाय एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर तैयार करें, वेरी प्लेजेंट एटमॉस्फेयर, क्लीनलीनेस और सब बातें, तो दैट विल मोटिवेट टू सिट फॉर स्टडी, टू टेक इंटरेस्ट इन स्टडी। तो बस ये छोटी सी 4-5 बातें करनी है, लेकिन यस, एक दिन की बात नहीं है ये तो हमें, जैसे बच्चा स्टडी को बैठता है, हमें लगता है तो जब तक उसकी स्टडी है, एग्जाम है, हम तो कहते हैं तब तक भी नहीं, क्योंकि हम तो अपने बच्चे का माइंडसेट कैसा देखना चाहते हैं। हर पेरेंट को ये लगता है मेरा बच्चा बहुत होशियार हो, टैलेंटेड हो, स्मार्ट हो, बुद्धिमान हो, बहुत आगे बढ़े। ये जो सारे सब कुछ हम अपने बच्चे में देखना चाहते हैं, तो इसके लिए फिर एक दिन या स्टडी के समय पर ही ये करना है, ऐसा है क्या? नहीं। तो इसे आप अपनी एक आदत बना लीजिए, not only for your children but for all family members, okay, and then you see the results. ब्यूटीफुल दीदी। एक्चुअली मैं एक चीज कहीं पे पढ़ रहा था कि ऐसा कहा गया है कि द साइन ऑफ ग्रेट पेरेंटिंग इज नॉट द चाइल्ड्स बिहेवियर, द साइन ऑफ ग्रेट पेरेंटिंग इज द पेरेंट्स बिहेवियर। जैसे Oh, आपने कहा एग्जैक्टली परफेक्ट वही कहा कि पेरेंट को भी इसमें चेंज होना है, उसकी एनर्जी को चेंज करना है। तो क्या हम इसके लिए थोड़ा सा मेडिटेशन करें ताकि घर का वायुमंडल थोड़ा चेंज हो जाए, ताकि हमारे जो जरूर, पेरेंट्स हैं उनको भी थोड़ी सी उसकी आदत पड़ जाए। जरूर। सभी रिलैक्स होके बैठे, पूरे शरीर को एकदम रिलैक्स कर लेते हैं, साक्षी होके अपने घर को देखें और उस परमात्मा का आवाहन करें जो ज्योतिर्बिंदु है, पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है। ओ परमात्मा, इस स्थान पर पधारिए, ओ परमात्मा, आपकी पवित्रता की किरणें, शांति की किरणें इस पूरे स्थान में फैल रही है। देखे इस दृश्य को, इस घर के कोने कोने में ये शांति की किरणें फैल रही है। पवित्रता की किरणें फैल रही है। घर के सारे मेंबर्स, उनके मस्तक पर भी पवित्रता की और शांति की
किरणें फैल रही है। सारा घर मंदिर जैसा बन गया। घर के सारे सदस्यों के मन एकदम शांत हो रहे हैं, पवित्र हो गए हैं। और सभी अपना अपना कार्य बड़े इंटरेस्ट से कर रहे हैं।